जय हिंद प्यारे बच्चों। सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 क्लास 12th बायोलॉजी वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट नंबर 4 से देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, परीक्षार्थ संकरण किसे कहते हैं इसके बारे में देखा। और आज का जो वीडियो होगा, इस वीडियो में हम कुछ अनुवांशिक रोगों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया। ठीक है, तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इस क्वेश्चन को आपको बना कर देखना है। आपको करना क्या है, आपको पढ़ते वक्त पेन और कापी अपने पास रखना है। जब मैं आपको क्वेश्चन दूं तो इस वीडियो को पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद आप उसको बना कर देखेंगे, फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पढ़ेंगे। अपने आप में आपको ईमानदारी दिखानी है। ये प्रैक्टिस है, रिवीजन है। हमको देखना है कि हम कितने पानी में हैं, कितना क्वेश्चन हमसे बन पा रहा है। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, आपको पता है पार्ट नंबर 4 है और क्लास 12 बायोलॉजी का है। मैं हूँ क्लेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो हीमोफीलिया क्या है। उस राजघराने का नाम लिखिए जो इस रोग से पीड़ित है। वॉट इज हीमोफीलिया, राइट द नेम ऑफ द रॉयल फैमिली विच इज सफरिंग फ्रॉम द दिस डिजीज। अब इसे आप पढ़ चुके हैं, हम बस रिवीजन कर रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले हमको अनुवांशिक रोग के बारे में पढ़ना होगा। हीमोफीलिया जब हम कह रहे हैं तो एक अनुवांशिक रोग है, इसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया है। ठीक है भाई, तो हम दोनों क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले समझते हैं कि अनुवांशिक रोग किसे कहेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर किसे कहेंगे। चलिए समझते हैं अनुवांशिक रोग क्या है। अनुवांशिक रोग उसे कहते हैं जो व्यक्ति को अपने माता पिता, दादा दादी या पूर्वज से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसका मतलब है कि ऐसा डिजीज जो हमें हमारे पेरेंट्स से आया हुआ है। जब अनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है तब वो लक्षण आ जाते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, अनुवांशिक रोग कहेंगे। इसका मतलब है माता पिता से हमें जो बच्चे हैं उनके उनमें जो रोग आता है उसे हम अनुवांशिक रोग कहते हैं। ठीक है, इसे हम जन्मजात रोग भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि है वर्णांधता, इसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये कलर ब्लाइंडनेस भी अनुवांशिक रोग है। और हीमोफीलिया भी क्या है, अनुवांशिक रोग है। तो हीमोफीलिया और वर्णांधता दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार आपके सीजी बोर्ड में। हेरिडेटरी डिजीज आर दोज विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय ये पर्सन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड एंसिस्टर्स सच एस कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। ये दो डिजीज़ हैं जो अनुवांशिक रोग हैं। सबसे पहला है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, जो महिला है ये कलरों में या रंगों में पहचान नहीं कर पा रही है। तो तो ऐसा डिजीज़ जिसमें रंगों की पहचान करना मुश्किल हो उसको हम वर्णांधता कहते हैं। इसको हम आने वाले पार्ट में देखेंगे कि वर्णांधता से क्वेश्चन आए हुए हैं। आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो है हीमोफीलिया पर होगा। ठीक है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। चलिए, तो हीमोफीलिया क्या है भाई, उसको बाद में पढ़ेंगे। हीमोफीलिया मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। कब मनाया जाता है, 17 अप्रैल को। हर साल, इस बार 24 में मनाया गया था। तो हर साल 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे यानी कि विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके अवेयरनेस के लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि हीमोफीलिया वास्तव में है क्या। चलिए समझते हैं। इतना हमको समझ आया कि हीमोफीलिया एक रोग है, और कैसा रोग है, अनुवांशिक रोग है, जन्मजात रोग है जो हमको माता पिता से हम में ट्रांसफ़र होता है। अब इस रोग में होता क्या है कि जिन रोगी यानी कि जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है। अब देखिए यहाँ पर 3 वर्ड आए हुए हैं, ब्लड यानी कि खून, रक्त, क्लॉटिंग यानी कि थक्का, और फैक्टर यानी कि कारक। आपको पता है कि हाँ, कोशिका आरबीसी होती है या ब्लड होती है। तो ब्लड में क्या क्या होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है, प्लाज्मा होती है। तो जो प्लेटलेट्स होती है वो खून का थक्का जमाने में काम करती है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे ब्लड में होते हैं कुछ क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग कारक होते हैं जो
रक्त तो कुछ जमाने का काम करता है। सपोज दैट कि अगर किसी आपके भाग पर कहीं कट लग गया, डैमेज हो गया, तो ब्लड लॉस होता रहता है। तो उस ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हमारे शरीर में मैकेनिज्म होता है, हमारे ब्लड में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो उसको थक का जमा देता है। इससे ब्लड का बहना बंद हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे रोगी जिनमें ये क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाए, देखो अगर क्लॉटिंग फैक्टर कम हो गए तो लगातार शरीर से खून बहता रह जाएगा, ब्लड लॉस होगा और इंसान की मृत्यु हो सकती है। ठीक है। तो हीमोफीलिया एक ब्लड क्लॉटिंग की कमी से होने वाला डिजीज़ है। ठीक है। इस कारण इनमें या तो ब्लड क्लॉट नहीं होता, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमता ही नहीं, या तो होता भी है तो बहुत लंबे समय बाद होता है, काफ़ी समस्या होती है। इसे हम क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। ठीक है भाई। हीमोग्लोबिन से ये वर्ड आया है। हीमो हीमो मतलब होता है हीम पार्ट, आयरन पार्ट। ठीक है। तो पेशेंट हु आर डिफिशिएंट इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फॉर दिस रीजन, आइदर देयर नो ब्लड क्लॉट इन देम, और इवन इफ इट डज हैपन, इट हैपन्स आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड हीमोफीलिया डिजीज। तो मुझे उम्मीद है आपको आंसर मिलेगा होगा कि हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। जिन रोगियों में यह होता है उन रोगियों में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं होता। अगर होगा भी तो बहुत लंबे समय बाद ये क्लॉट होता है। इसे हम क्या कहेंगे? हीमोफीलिया रोग कहते हैं। ठीक है। अब कारण है कि आप पूछेंगे सर कि हीमोफीलिया के कारण क्या हैं? तभी तो हमने पढ़ा कि क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर कम क्यों हो जाता है? समझो कुछ बताओ। एक शब्द आया है म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन। इसका मतलब आपको पता होगा कि अगर हमारे क्रोमोजोम में अचानक परिवर्तन आ जाए या जीन में परिवर्तन आ जाए, इसे हम म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन किस में होगा? जो क्लॉटिंग फैक्टर जो काम करते हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर जीन्स होते हैं, उनमें अगर कुछ गड़बड़ी आ जाए, डिफेक्ट हो जाए, तो इसमें क्या होगा? हीमोफीलिया हो जाएगी। इसका मतलब है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए, उनके जीन्स के लेवल में सडन चेंजेस हो जाएं, तो हीमोफीलिया रोग डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है। हीमोफीलिया के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है हीमोफीलिया ए, सॉरी यहाँ पर हीमोफीलिया ए लिखा गया है, ये बी होगा, इसको आप सुधार लेंगे। हीमोफीलिया अब किससे होगा? हीमोफीलिया देखो क्लॉटिंग फैक्टर की कमी से ही होगा। तो हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी दो प्रकार के होते हैं। अगर किसी को हीमोफीलिया ए है, इसका मतलब क्लियर है कि उस व्यक्ति के क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 का अभाव होगा। टोटल 13 प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, उनमें से जो 8वां नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर होगा, अगर उसकी कमी हो जाए तो उस व्यक्ति को हीमोफीलिया ए प्रकार का होगा। लेकिन अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 का अभाव हो जाए तो उसे हीमोफीलिया बी होगा। यहाँ पर ए लिखा है, इसको सुधार लेंगे, हीमोफीलिया बी होगा। तो हीमोफीलिया ए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 के अभाव से, हीमोफीलिया बी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 के अभाव से होता है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, इसे हम शाही रोग कहते हैं। कभी कभी पूछ जाए आपको कि इसे रॉयल डिजीज़ क्यों कहते हैं, शाही रोगों को हम रॉयल डिजीज़ कहते हैं। तो सबसे पहले देखा गया था महारानी विक्टोरिया जो है, उनके जो राजघराने हैं, उनके जो रॉयल फैमिली है जो ब्रिटेन में रहती है, सबसे पहले इस रोग से पीड़ित थी। देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि उस राजघराने के नाम लिखिए जो इस रोग से पीड़ित था। तो मुझे उम्मीद है आपको उसका आंसर मिला होगा। कौन होगा? महारानी विक्टोरिया राजघराना जो ब्रिटेन में है। क्लियर है? 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इन दोनों का आंसर आपको मिल गया, बहुत डिटेल से मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया की खोज किसने की थी? जॉन ओट्टो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। ये कॉमन को हीमोफीलिया, अब समझते हैं हीमोफीलिया की कुछ विशेषताएं क्या हैं। ये जो रोग होता है वो कहाँ पर होगा, किस जीन पर होगा? ये हमेशा एक्स क्रोमोसोम पर होता है। अगर मेल होगा तो मेल में एक्स वाई होता है, वहाँ पर एक्स क्रोमोसोम पर होगा। फीमेल है तो एक्स एक्स। ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम में किसी एक भाग पर होगा। जो फीमेल होती है हमेशा वो कैरियर होती है, वाहक होगी, हीमोफिलिक नहीं होगी। किस प्रकार से? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? ये एक्स लिंक्ड डिजीज़, यानी कि एक्स गुणसूत्र संलग्न बीमारी है। ठीक है भाई। एक प्रकार से रोग है जो कैसा होता है, अप्रभावी ट्रेड्स होता है, जनरली दिखाई देता नहीं है। ठीक है। तो हीमोफीलिया की कुछ विशेषताएं देखते हैं। पहली बात यह है कि हीमोफीलिया रोगी के जो रोगी होते हैं रोग में, तो रोगी के खून का थक्का देर में बनता है, ब्लड क्लॉट बहुत लेट से होता है क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है। दूसरा बात यह है कि अगर एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग कितनी होती है? 2 से 8 मिनट के बीच में। अगर सपोज आपको चोट लग गई तो एक सामान्य व्यक्ति में 2 से 8 मिनट के भी अंदर
ब्लड क्लॉट हो जाएगा, खून वहाँ पर जम जाएगा। लेकिन एक हीमोफिलिक जो होगा, रोगी होगा, उनमें लगभग आधे घंटे या फिर 24 घंटे का समय लग सकता है। देखिए कितना टाइम है क्लॉट फैक्टर होने में। आधे घंटे से लेकर पूरा 1 दिन यानी कि 24 घंटे तक ब्लड भरने में, ब्लड क्लॉट होने में समय लग सकता है। तो सामान्य व्यक्ति में 2 से 8 मिनट, यहाँ पर घंटे लग रहे हैं। तो इस प्रकार से इतना खतरनाक डिजीज़ है ये। इस रोग को हम एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। अगर इस रोग का हम जीन देखें तो कहाँ पर होगा, ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है। इसे हम एक्स लिंक्ड डिजीज़ या इसको अप्रभावित ट्रेट्स के रूप में देखते हैं। अब इससे क्वेश्चन आता है। अब उस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये जो 4-5 डाटा है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस डाटा को आप अगर इसको पहली बार देख रहे हैं या आप इसको नहीं पढ़े हैं, तो किसी जगह पर इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लिखिए और जिस जगह पर आप पढ़ाई कर रहे हैं उस जगह पर इसको आप चिपका कर रखें, ताकि एग्ज़ाम के वक्त आपको काम आए। ठीक है, ये किसके लिए? हीमोफीलिया के लिए। अब मैंने कहा कि देखो, 2 चीज़ें हैं। एक है मादा यानी कि फीमेल, इसमें क्रोमोसोम क्या होता है, XX। एक होता है क्या, नर यानी कि मेल, इसमें होगा XY। हमको पता है ना कि सेक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल में XX और मेल में XY। ठीक है, तो जो डिजीज़ है, ये हीमोफिलिया डिजीज़ है, इसमें जो क्रोमोसोम्स कहाँ पर होंगे, हमेशा X के ऊपर होंगे। यहाँ पर H लिखा है, याद रखेंगे, आपको दिख रहा है H प्रकार, H मतलब होता है हीमोफीलिया का जीन। और कहाँ पर होगा, ये हमेशा X पर होगा। आप ये 1 2 3 4 5 5 चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए कहीं पर भी Y पर H नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके बुक में या किसी गाइड व या फिर कुंजी वगैरह में आप पढ़ते हैं, वहाँ पर अगर Y पर H है, ठीक है, तो वहाँ पर गलत है। सुधार लेंगे कि जो हीमोफीलिया डिजीज़ है हमेशा वो X क्रोमोसोम पर होता है। तो समझते हैं इस टर्मिनोलॉजी को। अगर XX इस पर किसी प्रकार का H या किसी प्रकार का जीन नहीं है, इसे हम नॉर्मल फीमेल, ठीक है, यानी कि सामान्य मादा कहते हैं। क्लियर है क्या? लेकिन अगर इसके किसी एक्स, 2 एक्स हैं, इसके किसी एक एक्स पर अगर H लग गया यानी कि हीमोफीलिया आ गई, उसको हम कहते हैं वाहक मादा, यानी कि स्वयं सामान्य होती हैं। ठीक है भाई, इसको हम कैरियर मादा कहते हैं, कैरियर फीमेल कहते हैं, वुमेन कहते हैं। अब वाहक का मतलब है ढोने वाला। ठीक है भाई, स्वयं किसी रूप से पीड़ित नहीं होगी, लेकिन बस ये जनरेशन टू जनरेशन ढोने का काम करती है, इसको ले जाने का काम करती है। इसको हम कैरियर कहते हैं, वाहक कहते हैं। स्वयं सामान्य होती हैं, लेकिन देखा ये गया है कि अगर एक वाहक मादा अगर है, तो हो सकता है कि उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो उसमें हल्की सी गड़बड़ी आ सकती है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, और जो एक्स एच अगर एक फीमेल है, उसके दोनों एक्स पर अगर एच आ जाए तो उसको हम हीमोफिलिक मादा कहते हैं। लेकिन जनरली ये बहुत रेयर होता है। अधिकतर मोस्टली जो सामान्यतः जो एक फीमेल होती है वो वाहक मादा होती है, लेकिन हीमोफिलिक मादा या हीमोफिलिक क्या बोलते हैं, फीमेल होना बहुत ही रेयर है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों को आपको समझना है किसमें, फीमेल में। अगर सिंपल XX है तो सामान्य मादा, XX है तो वो वाहक मादा है लेकिन स्वयं सामान्य रहती है। XH अगर हीमोफिलिक है तो इसको हीमोफिलिक मादा कहते हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया फीमेल का। अब देखते हैं मेल में क्या होता है। क्रोमोसोम XY होता है। अगर XY बहुत सिंपल है तो सामान्य पुरुष है, सामान्य नर है। लेकिन अगर इस क्रोमोसोम के X के ऊपर H लग जाए, क्योंकि एक ही X है तो केवल H पे यहाँ पे लगेगा लगने के लिए। ठीक है, तो XHY इसको हम कहते हैं हीमोफिलिक पुरुष। ठीक है, इसको आप समझेंगे कि जिस भाग पर अगर H लग गया तो वो हीमोफिलिक पुरुष हो जाएगा। क्लियर है क्या? Y पर कभी भी H नहीं लगेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसको आप किसी जगह पर चिपका कर रखिए, इसको याद करके रखिए जहाँ पर पढ़ते हैं। क्लियर है, क्योंकि यही जो 5 वर्ड हैं, ये जो 5 चीज़ें आप लिखे हैं, इसी से क्वेश्चन बनना है। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम दिला रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम दिलाते वक्त अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, अगर पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो उस वक्त आपको घबराना नहीं है। आप क्या करेंगे, उत्तर पुस्तिका के पीछे रफ कार्य लिख कर वहाँ पर इसको आप लिख कर रख लेंगे। ठीक है भाई, पेंसिल से, कि ताकि आपको याद आए कि इसको कैसे कैसे क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है।
उसके बाद इसको आप मिटा सकते हैं बाद में या क्रॉस कर सकते हैं। क्लियर है? अगर इसको आप 5 को याद कर लेते हैं तो इससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है इसको बन जाएगी जरिए आपसे। चलिए भाई, तो ये रहे जो कुछ क्वेश्चन हीमोफीलिया से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन लगभग 5-6 क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को आपको हल करके देखना है। ठीक है भाई, अगर आप अभी करते हैं, एक काम कीजिए, इस वीडियो को तुरंत अभी पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद, ठीक है, इस वीडियो को रोक कर पॉज करने के बाद पेन कॉपी लीजिए और सभी क्वेश्चन को 6 क्वेश्चन को पूरा बना कर देखिए। अगर आपकी तैयारी सही है, ठीक है, इस क्वेश्चन को बन जाएंगे। चलिए भाई प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, पढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन को डिकोड करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, बहुत इजी क्वेश्चन बना कर आना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक हीमोफिलिक पुरुष, अब देखो, हीमोफिलिक पुरुष पुरुष कभी भी वाहक नहीं होगा। क्लियर है? अगर कहीं एग्जाम में या कहीं गाइड पर कहीं पर लिखा होगा कि कैरियर मेल है, यानी कि वो वाहक पुरुष से होगा ही नहीं, क्योंकि पुरुष के पास केवल एक ही एक्स होता है और वाई होता है, और जो हीमोफिलिक का जीन हमेशा एक्स पर होता है। क्लियर है क्या? तो पुरुष हमेशा हीमोफिलिक होगा या तो सामान्य पुरुष होगा, दो ही चीज़ हो सकता है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो एक हीमोफिलिक पुरुष, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, एक्स एच वाई। क्लियर है क्या? एक्स एच वाई हीमोफिलिक पुरुष है, तथा एक समान स्त्री है, यानी कि एक नॉर्मल फीमेल है, इसका मतलब है एक्स एक्स। दोनों का क्या होगा, विवाह होगा। इस विवाह के द्वारा जब बाद में उनकी संतान पैदा होगी, यानी कि उनकी वंशागति कैसी होगी ये पूछा गया है, और आपको आरेख समझाना है। क्योंकि हमको पता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है, एक्स वाई और एक्स एक्स मिलने से लिंग का निर्धारण होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। क्लियर है? तो क्या बोला है 2123 में क्वेश्चन पूछा गया है, केवल आरेख चित्र बनाना है और आपको समझाना है। आपको सर पढ़ा चुके होंगे, आप खुद पढ़ चुके होंगे, कई बार इसको रिविजन कर चुके होंगे। इसको वीडियो को पॉज करो, बना कर देखो। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना है, बना कर देखना है, अभी देखना है, तुरंत देखना है। ठीक है, जहाँ बैठे हो, जैसे भी कहो, कभी पेन तुरंत लाओ, इसको बना कर देखो। ठीक है, चलिए पर इसको पढ़ते हैं। हाउ विल द इनहेरिटेंस ऑफ चिल्ड्रन बोर्न फ्रॉम द मैरिज ऑफ ए हीमोफिलिक मैन एंड नॉर्मल वुमेन बी एक्सप्लेन विद डायग्राम ओनली। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इसको आप बना कर देख लिए हैं। चलिए इसका हम आंसर देखते हैं, मिलाएंगे इसको आंसर को आप। ठीक है, बना तो लेंगे आप लोग, पॉज करके बना लेंगे, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं। चलिए, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, मैं केवल एक को एक्सप्लेन करूँगा, आने वाले क्वेश्चन को आप खुद बनाएंगे, खुद एक्सप्लेन करेंगे और उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, इसको देख लेंगे। चलिए देखते क्या बोला है भाई। समान स्त्री है, यानी कि एक्स एक्स नॉर्मल वुमन, और हीमोफिलिक पुरुष है, यानी कि एक्स एच वाई। देखो ये पेरेंट्स हैं, तो देखो यहाँ लिखा है हीमोफिलिक मेल, क्योंकि एक्स एच वाई है, यहाँ पर नॉर्मल मेल है। ठीक है, अब समझो, ये जो समान स्त्री है एक्स एक्स है, इसका मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन पे है। ठीक है, जब इसका गेमिट बनाएंगे तो कैसा होगा, हेमोजाइगस में हमेशा गेमिट एक बनता है, यानी कि एक्स, यानी कि एक। क्लियर है? लेकिन हीमोफिलिक मेल में देखो एक्स एच और वाई है, इसका मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में, विषम युग्म की है, इसमें दो गेमिट बनेगा, एक्स एच और वाई। तो इसमें दो गेमिट बन गए। अब क्या करेंगे, दोनों को हम क्या कर देंगे भाई, दोनों को क्रॉस करा देंगे। तो इसमें से एक एक्स लेंगे और मेल का एक्स एच लेंगे, क्या हो गया, डॉटर कैरियर हो गया, यानी कि जो पुत्री हुई कैसे होगी, वाहक पुत्री, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स एच एक्स। ठीक है, किसी दो एक्स क्रोमोजोम में एक एक्स पर एच आ गया, यानी कि वाहक, और पुत्री हमेशा वाहक होगी। हीमोफिलिक तो बिल्कुल नहीं होगी, बहुत रेयर होगी तो। ठीक है, और देखो फिर क्या करते हैं, एक गेमिट और बन गया मेरे पास, एक्स और वाई। ठीक है भाई, F1 जनरेशन, पुत्र पैदा हो गया। पुत्र कैसे, देखो एक्स और वाई, देखो किसी प्रकार से इसमें एच नहीं, इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल है, सामान्य है। तो देखो यहाँ पर लिखा है ऑल डॉटर 100% कैरियर, यानी कि जितने भी सभी पुत्री कैसी हो गई, 100% वाहक हो गई, वाहक पुत्री हो गई, और 100% सामान्य पुत्र हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपका आंसर सही बना होगा, चेक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बढ़िया क्वेश्चन को क्या बोला है, हीमोफिलिक वाहक महिला। देखिए यहाँ पर शब्द को समझना है आपको, वाहक महिला बोल दे या फिर समझें इसको, हीमोफिलिक वाहक महिला का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है, तब उसकी संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति को केवल रेखा चित्र से समझाइए। क्वेश्चन 20 में पूछा गया है।
If a hemophilic carrier human marries a normal man, then explain with a diagram the inheritance of hemophilia in her children. क्लियर है क्या? चलिए इसको डिकोड करते हैं। हीमोफिलिक वाहक महिला, ठीक है भाई, वाहक महिला हमको समझ आ गया सर कि इसमें किसी एक जगह पर क्या होगा, एक्स होगा, एक्स सेक्स में, क्योंकि महिला है, फीमेल है तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा। हीमोफिलिक बोल दिए है तो आप एक्स एच नहीं करना है आपको। देखो यहाँ पे लिखा है हीमोफिलिया ने कि एच बोला है, वाहक में केवल एक होगा, कैरियर होगा, ठीक है। समान पुरुष कैसा होगा, एक्स और वाई। पॉज करें, बनाकर देखिए, ठीक है भाई, बनाकर देख लिया आप लोग। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये रहा इसका आंसर, एक्स एक्स एक्स। तो समान कितना होगा, इसको आप कर लेंगे, मुझे पता है इसको कर लेंगे, इसको मैं आप लोग को नहीं पढ़ाऊँगा। 25% सामान्य पुत्री हुई, 25% सामान्य पुत्र, 25% हीमोफिलिक वाहक पुत्री हुई और 25% हीमोफिलिक पुत्र हुआ। क्लियर है क्या? आंसर आपको सही आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन 5वां, एक सामान्य पुरुष यानी सिंपल सा एक्स वाई, एक हीमोफिलिक स्त्री है। अब देखो यहाँ पर बहुत रेयर कंडीशन में पूछ दिया है एक हीमोफिलिक स्त्री, इसका मतलब ये है कि एक्स एच एक्स एच। क्लियर है क्या? यहाँ पर वाहक नहीं बोला है, हीमोफिलिक स्त्री बोल दिया है, बहुत रेयर कंडीशन। विवाह द्वारा उत्पन्न संतानों की वंशागति कैसी होगी, केवल आपको आरेख द्वारा इसको समझाना है। ये जो क्वेश्चन आपको सीजी बोर्ड 2021 में पूछा गया है, व्हाट विल बी द इनहेरिटेंस ऑफ द चिल्ड्रन बोर्न फ्रॉम द मैरिज ऑफ ए नॉर्मल मैन एक्स वाई एंड ए हीमोफिलिक वुमन एक्स एच एक्स एक्स, ठीक है, सॉरी एक्स एच एक्स एच, एक्सप्लेन विद डायग्राम ओनली। चलिए उसको बनाकर देखिए, पॉज करो, इसको बनाइए, इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, बना लिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये इसका आंसर है, हीमोफिलिक वाहक महिला। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये चीज़ गलत दिया हुआ है, इसको आप हल्का सा सुधार लेंगे। यहाँ पर सॉरी, ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गया मेरे से। यहाँ पर आएगा हीमोफिलिक वाहक, सॉरी यहाँ पर आएगा, एक मिनट, ठीक है, गड़बड़ी हो गई हल्का से यहाँ पर। इस क्वेश्चन का आंसर शायद यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हटाइए, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बनाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब एक हीमोफिलिक वाहक महिला का विवाह एक हीमोफिलिक पुरुष से होता है, तब उसकी नाम कैसी होगी? चलिए देखते हैं इसका आंसर, पॉज कीजिए, बनाकर देखिए। ठीक है, हीमोफिलिक वाहक महिला, ये देखो एक्स एच एक्स, हीमोफिलिक पुरुष एक्स एच वाई। ठीक है, इसमें क्या होगा? अब देखो यहाँ पर गलती हो गया है, क्या गलती हुआ है? हालांकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, जहाँ से मैं इसको लिया हूँ, पुस्तक वगैरह प्रिंटिंग हो जाता है। यहाँ पर हीमोफिलिक वाहक पुत्री आएगा, क्योंकि एक्स 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 है। ठीक है भाई, सामान्य पुत्र होगा 25%, हीमोफिलिक क्या होगी, पुत्री होगी, और हीमोफिलिक पुत्र होगा 25%। क्लियर है? चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। इस क्वेश्चन को बना लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, सीजी बोर्ड प्रिपरेशन, लिंक आपको चैनल मिल जाएगा। आप मुझे इस हैंडल के थ्रू सर्च कर सकते हैं @CG बोर्ड प्रिपरेशन डायग्राम के लिए। थैंक यू www.prepic.com एंड थैंक यू नवबोध बुक 12th बायोलॉजी। मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 5। चलिए, थैंक यू।